नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी को लेकर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को लेकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लिए 2027 का चुनाव करो या मरो का चुनाव। जब करो या मरो का चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष का एक ताकतवर कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट, पीडीए का कैंडिडेट अगर मैदान में उतरेगा तभी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। ये मैं आज नहीं, बहुत पहले से कह रहा हूं। भले सपा ने लोकसभा की सीटें जीती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी की भी अपनी भूमिका है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। कुछ लोग कहेंगे कि बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, ए टीम है। मेरे भाई, आप बताइए, इस देश के लोकतंत्र में हमें अधिकार है कि मैं पार्टी बना सकता हूं, आपको अधिकार है कि आप पार्टी बना सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि आज के युग में, आज के समय में हर लोग अपना धर्म देख रहे हैं, अपनी जाति देख रहे हैं, अपना विचारधारा देख रहे हैं। जैसे सपा के ही सांसद जीतते हैं, सपा के ही विधायक जीतते हैं, तो क्या वो किसी के लिए कुछ ज्यादा कर देते हैं? थोड़ी ना। या भाजपा वाले ही जीतते हैं, सब अपनी झोली भर रहे हैं। तो तमाम मुसलमानों के दिमाग में इस बात का संकेत है कि भाई, जब सब अपनी तरफ भाग रहे हैं, हम भी अपनी तरफ भागेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी तमाम विधायक हैं, तमाम सांसद हैं, नाम नहीं लूंगा किसी का, जो अपना झोली भर रहे हैं। अगर कोई मर जाता है, कहीं घटना हो जाती है, जाने में शर्म आती है। तो अब 2027 के चुनाव के लिए आप सबको पता है कि ओवैसी की पार्टी लड़ेगी, अगर अकेले लड़ेगी या चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन में लड़ेगी, तो नुकसान किसका होगा? विपक्ष का होगा, यानी कि समाजवादी पार्टी का होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर दे दिया गया है कि आइए गठबंधन में हमारे साथ चुनाव लड़िए। लेकिन लोग कहेंगे, अरे यार, ओवैसी की क्या ताकत है? कोई सांसद विधायक थोड़ी है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको ताकत दिखा रहा हूं, असली ताकत ओवैसी की उत्तर प्रदेश में क्या है। मैं ओवैसी कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक एक सीट अपने आप में मायने रखती है, इसको नोट कर लीजिएगा। बिहार में ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष गए थे लालू प्रसाद यादव के दरवाजे पर। लालू प्रसाद यादव के दरवाजे पर 5 सीट जीते थे, 6 मांग रहे थे, नहीं दिया, नहीं दिया। महागठबंधन ने हस्त का हुआ, आप लोगों ने देखा है। 5 नहीं, ओवैसी 6 सीट जीते, 1 सीट मात्र 300 वोट से जीते, हारे हैं। सोच लीजिए, 5 विधायक फिर बना लिए, 6वां विधायक बनने वाला था, लेकिन 300 वोट से हार गया। 10वीं सीट पर, 15वीं सीट पर नुकसान हो गया। और अकेले लड़ेंगे तो नुकसान करेंगे। तो समाजवादी पार्टी ओवैसी को गठबंधन में लाने के लिए संकेत दे रही है, दे चुकी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर देख सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद को लेकर कुछ लोग बोलते हैं, कुछ भी बोलो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी मिल गए ना, 50 सीट पर ऐसी की तैसी कर देंगे। हकीकत बोल रहा हूं, 50 सीट की मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि जो बात चंद्रशेखर बोल सकते हैं, ओवैसी बोल सकते हैं, मुस्लिम समाज के लिए खड़े हो सकते हैं, वो अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के तहत नहीं खड़े हो पाएंगे, किसी कीमत पर नहीं खड़े हो पाएंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा, ओवैसी की ताकत देखिए। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े 2017 में, 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, वोट मिला टोटल 2.05। सोच लीजिए, जमानत जब्त हो गई। अब आप कहेंगे, ये कौन सा प्रदर्शन है? 2,05,000 वोट कम होता है, 37 से भाग दे दीजिए, 1 सीट का अंक अपने आप समझ में आ जाएगा। 5500-5600 वोट 1 सीट का आ रहा है। और चेक कर लीजिए, 5500 वोट से 2022 में सपा कितनी सीट हारी है, सब कुछ दिखा रहा हूं मैं आपको। सबसे ज्यादा संभल में 60,000 वोट मिला था, सबसे कम 232 वोट आगरा साउथ में मिला था। 10,000 से ज्यादा
वोट पाने वाली सीटें, मुरादाबाद की कांठ सीट 23,000, संत कबीर नगर की मेहंदावल सीट, समाजवादी पार्टी वाले तो सिटिया को ना जबरदस्ती हरवा दिए। ओबीसी, एससी, मुस्लिम को टिकट देते, चुनाव जीत लेते, लेकिन समाजवादी पार्टी वाले को क्या बोला जाए। फिरोजाबाद में 11,000, 34 सीटों में 10,000 से कम वोट मिले। सोच लीजिए। यूपी विधानसभा चुनाव 2022, 95 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, कुल वोट मिला 4,50,000। जमानत जब्त 94 पर, जमानत जब्त 94 पर। जमानत जब्त का मतलब कुल वोटों का 1/6। सबसे ज्यादा वोट 37,000 आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट पर, जिसको गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी ने वो बना दिया है, उनकी ताकत को देखते हुए एमएलसी बना दिया। सबसे कम वोट 325 मुजफ्फरनगर की थाना भवन सीट पर। लेकिन आगे देखिए, 7 सीट पर इन्होंने प्रभाव डाला। संभल 21,000, मुरादाबाद असमोली की 13,000, मुरादाबाद की कुंदर की 14,000, फिरोजाबाद पर 18,000, प्रतापगढ़ की रानीगंज में 11,000। सपा 2,000 से जीत पाई। तो भाई बलरामपुर की सीट पर उतरौला पर 12,000, कुशीनगर खड्डा विधानसभा 16,000। यहां पर भी टिकट देने का सहूर ही नहीं है, तो क्या लड़ेंगे चुनाव समाजवादी पार्टी के लोग। दिए किसको टिकट? राजभर को। कितना वोट मिला? 21,000। निर्दलीय प्रत्याशी जो मैदान में था उसको 47,000 वोट मिला। सब वोट इधर का उधर हो गया। 87 सीटों में से 10,000 से कम वोट मिले। केवल 10,000 से ऊपर वाला यहां दिखाया गया। आप ताकत देखिए, नहीं कहोगे ना रे यार गलत बोल रहे हो। यूपी निकाय का चुनाव हुआ, नगर निकाय का चुनाव हुआ। 9 नगर निगम में मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट उतरे। और जो रानीगंज की सीट है वहां पर हिंदू प्रत्याशी अनिल कुमार उतरे थे, 11-12,000 वोट पा गए। सोच लो, हमारी विधानसभा में खुद एक बार उपचुनाव हो रहा था, सब अपनी अपनी बिरादरी की तरफ भाग रहे थे। मुस्लिम कहे हम अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। 22,000 वोट ओवैसी की पार्टी को मिला था उपचुनाव में। लोग जो कहते हैं कितना वोट है, 22,000 पोलिंग वोट। कुछ कांग्रेस में भी गया था, क्योंकि कांग्रेस का भी प्रत्याशी 20-22,000 पाया था, 4-5,000 वोट उधर भी गया था। और कुछ सपा की तरफ 4-5,000 गया था। हमारे विधानसभा में 30,000 जहां बैठे हुए एडविक भाई, 30,000 पोलिंग मुस्लिम का वोट है। 30,000, 20,000, 22,000 तो वैसी पार्टी अगले पा गई थी। इंपैक्ट दोस्तों, अयोध्या और मेरठ की मुस्लिम निर्णायक रहे। मतलब कि अयोध्या की सीट और मेरठ में सपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चला गया। वहीं दोनों जगह बसपा से ज्यादा वोट मिला। ओवैसी का दावा 100 से ज्यादा पार्षद जीते। उस पार्षद का कोई मतलब नहीं विशेष। सभी 17 नगर निगम भाजपा ने जीत लिया, और जो कि मेरठ सपा जीत सकती थी, नहीं जीत पाई। उसके बाद दोस्तों यूपी में ओवैसी का विस्तार, 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। 37 जमानत जो जब्त भले हुई, लेकिन 10,000 से ज्यादा सीटें जीती। तो कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी अगर ओवैसी को साथ लेती है, मुस्लिम परस्त पार्टी तो वैसे भी सपा को लोग कहते हैं जिसको वोट नहीं देना है। कब भैया? वैसे कहते हैं मुसलमान की पार्टी है। ओवैसी को ले लोगे तो फायदा ही है। बाकी आपकी जो राय हो, आप लोग अपनी राय बताएं। नमस्कार।